हेलो, हाँ क्या वॉइस आ रही है? एक बार यस करो बेटा, यस करो बेटा एक बार। क्या वॉइस आ रही है? क्या वॉइस आ रही है? एक बार यस करो बेटा। क्या वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार देख लो, यस करो। यस करो बेटा एक बार। गुड बेटा, ओके ओके, वॉइस क्लियर है। हाँ तो बेटा सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इनको आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में करना होगा बेटा। सॉल्व करो, जल्द से जल्द सॉल्व करो बेटा। जल्दी बताओ मुझे कि इसका हिंदू अरेबिक क्या होगा। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो बेटा, बताओ तुम क्या होगा हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। हाँ हाँ न्यूमरल, जल्दी, फर्स्ट का नहीं सभी का बताना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। देखो बेटा, इसको एक काम करो, ऐसे करते हैं आप, जब आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, आई और 5, ये 4 है ना। 4 का मतलब क्या होता है, आपने 4 पर बार लगा हुआ है, जब बार लग जाए किसी में तो उतने थाउजेंड हो जाता है। कितने थाउजेंड? जैसे ये आपका 4 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो बार में देख लेना आप लोग कि जितना लिखा होगा उतने थाउजेंड क्लियर हो जाता है। तो देखो यहां पर 4000 प्लस, अब देखो बेटा, ये यहां पर डी है और यहां पर सी है। सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है ना। तो 500, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 500 माइनस 100 लिखेंगे, यही लिखेंगे क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। प्लस, अब देखो यहां पर बेटा एल लिखा है, यहां यक्स लिखा है। एल का मतलब 50 होता है बेटा। क्या होता है? 50। यक्स का मतलब 10 होता है। यक्स का मतलब 10 हो गया। फिर देखो बेटा, यहां पर आई लिखा है, यहां पर सी लिखा है, यहां पर आई लिखा है, यहां पर सी लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोलो, आई और सी, जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ है, जल्दी कमेंट करो। अब तो आंसर कर दो बेटा जल्दी से। बेटा यहां पर मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लो, इसको आप लोग सी ना करके, आप लोग क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसको ये लिखा हुआ है आई वी, ये है आई वी। तो आई वी का बेटा क्या होगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यही होगा क्या? सही है। अब आप करो तो देखो बेटा, 4000 प्लस 500 में 100 निकलेगा तो 400 प्लस 40 प्लस 4, यही होगा क्या बेटा? होगा कि नहीं? जल्दी बोलो।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4444, यही आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। क्या राइट है? क्या राइट है बेटा आंसर? सेकंड नंबर का देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखो बेटा। आई एक्स बार सी के एक्स एल आई एक्स, बेटा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, कमेंट करो जल्दी, जल्दी बताओ। अब इसको सॉल्व करो, जल्दी कमेंट करो बेटा। हाँ, के का मतलब आप लोगों को पीछे में क्वेश्चन दिया था तो तब नहीं पूछे हो? के का मतलब क्या था, जल्दी बोलो। पीछे मैंने जब क्वेश्चन दिया था तब कहां थे? तब के का मतलब क्यों नहीं पूछा भाई? जल्दी बोलो। के का मतलब 1000 होता है। के मीन्स, के पीछे मैंने एक दिन पूछा भी था तो आप लोगों ने, के मीन्स 1000, के 1000 को शो करेगा, याद रखना। हाँ एम भी होता है, बट यहाँ पर के भी, के दे रहा है ना, तो के भी 1000 को शो करता है बेटा। तो के किसको? 1000 को। हाँ बेटा 1000, गुड, 1000 को शो करता है कि। अब करो बेटा, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी। तो देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 9 लिखा हुआ है ना, बार लगा है तो क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने अभी बताया ना कि जो लिखा है उसका बार लगा है तो 1000 उतने कर दो, 9000 प्लस, फिर यहां पर देखो के और सी, के का मतलब होता है 1000, सी का मतलब 100 माइनस 100 कर देंगे। क्या सही है? क्या सही है? फिर एल एक्स दिया है बेटा, एल का मतलब होता है 50, एल का मतलब कितना होता है 50 माइनस एक्स का मतलब बेटा क्या होगा 10, एक्स का मतलब 10 प्लस, फिर देखो बेटा यहां आई एक्स दिया है ना, आई एक्स का मतलब क्या होगा जल्दी बोलो। हाँ तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी 9, यही होगा। तो इसका आंसर राइट क्या आएगा, 9000 प्लस 900, ये 900 बचेगा ना, ये 900 बचेगा, प्लस 40 प्लस 9, यही होगा क्या? तो क्या हो जाएगा 9949, ये आंसर आ जाएगा। क्या सही है? ये हो जाएगा बेटा। हाँ गुड बेटा गुड, 9949, गुड बेटा, बहुत अच्छे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप अपने से बता दो मुझे आंसर, जल्दी बता दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे आंसर बता दो बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो। आई एक्स बार ट्रिपल सी एक्स सी आई, जल्दी आंसर बता दो। एक क्वेश्चन के बाद आपको बेटा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के बाद आपको दोबारा, एक क्वेश्चन के बाद किसी का आपको दोबारा कमेंट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी करो। तो बेटा इसका आंसर करो, 9391 देख लेते हैं बेटा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो इधर ये 9 है ना, तो 9000 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, सी का मतलब क्या होगा 300, यही होगा, क्या होगा 300 होगा, प्लस यहां 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 सही है ना,
100 माइनस 10 होगा, प्लस कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा 9391, ये 90, यहां पर 99 प्लस 1 नहीं, हाँ 90 प्लस 1 होगा तो 91, हाँ तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 1 आ जाएगा, क्लियर 9391। हाँ चलो डी नंबर का आप अगला देख लो बेटा, चौथा नंबर क्या है आंसर, एक बार फोर्थ नंबर को भी देख लो, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, एल एक्स बार एक्स आई एक्स, जल्दी बोलो बेटा इसका आंसर, तुरंत कमेंट करो आंसर, तुरंत कमेंट करो। तो देखो बेटा इसका क्या होगा, एल एक्स का मतलब क्या होता है, एल एक्स का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो, एल एक्स का मतलब कितना होगा 60, कितना होगा 60, तो 60,000 हो जाएगा क्या बेटा, 60 बार लगा है ना, तो 60,000 प्लस एक्स का मतलब 10 प्लस 1 11 होगा, 11 प्लस 10 क्या सही है, ये 60,000, फिर यहां पर क्या होगा x और i 11 प्लस 10, यही होगा, कैसे नहीं, वो यहां पर केवल बार 2 में लगा है ना, तो 2 को लो, बार जितने में लगा उसको लो ना, फिर देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा 60,000 और 11 और 10 21, 60,021, ये आएगा राइट आंसर। देखो बेटा क्या राइट है, क्या राइट है बेटा। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हाँ आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल यानी क्या होगा, विभाज्यता नियम, ये डिविजिबिलिटी रूल होगा बेटा। हाँ गुड बेटा गुड, बहुत अच्छे कीर्ति। हाँ विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम में सबसे पहले आपको कुछ चीजें लिखनी होगी, मैं यहां पर हाँ बेटा अब इसको नोट डाउन करना है सभी को, डिविजिबिलिटी रूल पूरा लिख लेना है सभी लोग, ये डिविजिबिलिटी रूल लिखो बेटा, इसको आपको सभी लोगों को लिखना है बेटा। क्या सभी को विजिबल हो रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, जल्दी बोलो, क्या दिख रहा है सभी को, जल्दी बोलो क्या दिख रहा है साफ सुथरा, जल्दी बोलो बेटा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा। समझो मैं एक बार समझा देता हूं, आप लोगों को इसको बाद में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, तब आप उस समय लिख लीजिएगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूं बेटा, पूरी सब कुछ समझने का प्रयास करो बेटा। हाँ देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय इफ द कंडीशन फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। देखो
डिविजिबल बाय 2, डिविजिबिलिटी रूल 2, यानी 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यानी कह रहा है कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 2 से कब डिविजिबल होगा, इस चीज को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट किसी भी नंबर के द लास्ट डिजिट इज इवन। हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर है, मान लो मैंने नंबर दिया 53490, यदि ये नंबर मैंने दे दिया और आपसे बोला कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो बेटा ये नंबर तो आपको दिख रहा है कि ये 5 से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसके लास्ट डिजिट में, ध्यान देना, किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में बेटा, किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 यदि ये नंबर आ जाते हैं, यदि किसी नंबर के किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट उसी को कह सकते हैं, 0 2 4 6 8 यदि आ जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 2 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल में मान लो एक ये हो गया 2 3 4 9 6, अब देखो लास्ट में क्या देखना है आपको, 6 लास्ट में आ गया ना, ये आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि जब लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है, इवन नंबर का मतलब 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट में, जब लास्ट डिजिट इवन, ये देखो द लास्ट डिजिट इज इवन, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन है तो वह नंबर, वह कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है बेटा। 3 से डिवाइड कैसे होगा बेटा, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल देखो, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो बेटा यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, कोई नंबर है, कोई नंबर है, आपने देखा आपके पास कोई नंबर है, उसको आप देख रहे हो, अब वो नंबर को देखने के बाद आपके पास, नोट डाउन कर लेना, एक एक जो मैं बताता जाऊं वो नोट डाउन करते जाओ, है ना। तो कोई नंबर है, उसको आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करना है आपको 3 से। अब आप क्या समझोगे कैसे डिवाइड होगा, तो आप पहले लास्ट डिजिट देखोगे, लास्ट डिजिट में 2 0 2 4 6 8 तो नहीं है, इवन तो नहीं है, यदि इवन नहीं है तो वह नंबर 3 से डिवाइड तब होगा जब उसके ऑल डिजिट्स का, यानी उस नंबर के ऑल डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल में ले लेता हूं बेटा 4 9 6 3 2 6, हाँ अब देखो, अब आपसे मान लो ये नंबर कह रहा है, ये नंबर आपसे कह रहा है कि ये नंबर बताओ किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आपको जानना होगा बेटा क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। तो देखो मैंने कहा 3 से ये तभी डिवाइड होगा ये नंबर जब इसके ऑल डिजिट्स का सम, ऑल डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है। ये देखो द नंबर, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यदि उसके नंबर का, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो देखो यहां पर 4 9 13 13 6 19 3 22 2 24 6 30 और 3 33, 33 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर आपका, ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ 4 में, 4 में आपको क्या देखना है, तो देखो द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, किसी नंबर का 4 6 4, मान लो ये नंबर है और जानना है आपको क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आपको देखना होगा केवल किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वह कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वह कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, वह कंप्लीट नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। आ जाओ 5 में आ जाते हैं, तो द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट डिजिट क्या होगा, यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 और 5 है
तो वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। चलो 6 में देख लेते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। यदि वह नंबर, यदि कोई नंबर 2 और 3, 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 और 3 दोनों 6 के मल्टीपल होते हैं, यानी मल्टीपल फैक्टर होते हैं। 7 में आ जाते हैं बेटा। 7 तो रिमूव द लास्ट डिजिट, डबल इट, ध्यान दीजिएगा, रिमूव द लास्ट डिजिट, डबल इट, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर, द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। ध्यान दीजिएगा, मान लो आपका एग्जांपल है 747, 447, ये मान लो इसको 7 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना, लास्ट डिजिट जो है उसको आपको डबल करना होगा। क्या करना होगा बेटा? उसको डबल करना होगा, यूनिट डिजिट को डबल करना होगा, और जो डबल आएगा उससे आपको रिमेनिंग जो डिजिट बचे हुए हैं उससे उसको माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद यदि वह नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। क्या होगा? वह कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड होगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे बहुत सारे। 8 से क्या है बेटा? द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट। देखो 4 से डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट ये डिवाइड हो जाते हैं तो वह नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। और यदि किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, यदि किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाते हैं तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा बेटा? क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। इसके बाद आ जाओ बेटा 9 में। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। द सम ऑफ इट डिजिट, यानी जैसे 3 का क्या था, किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यदि आप किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। 10 तो आप लोग जानते हो, लास्ट डिजिट इज 0, यदि लास्ट में 0 है तो वह 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। क्या होगा? 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये आपने डिविजिबिलिटी रूल देखे, और आप थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा बेटा, देखो बेटा इसको देखने का प्रयास करो बेटा, सभी लोग इसे देखने का प्रयास करो। क्या दिख रहा है? क्या विजिबल है? दिख रहा है बेटा? क्या ये सभी को दिख रहा है? ओके, हाँ दिख रहा है बेटा। चलो अब आप देखो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको समझ लो एक बार, इससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो 2 से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन। यदि लास्ट डिजिट इवन होता है, 0 2 4 6 8 होता है तो वह कंप्लीट नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। हाँ फिर देखो 3 से अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन यू ऐड ऑल द। देखो मैंने क्या कहा, 3 से वही नंबर डिवाइड होगा, जैसे मान लो 3 5 6 7। अब आपको देखना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा बेटा। तो इसके ऑल डिजिट्स का सम देखो, तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21। क्या होगा? 21। और आपको पता है 3 से 1 जा 21, 3 से 1 जा 21, 21 यानी उस नंबर के ऑल डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है वह कंप्लीट नंबर क्या होगा बेटा? 3 से डिवाइड होगा। क्या होगा? फिर देखो अब 4 नंबर पे आ जाते हैं बेटा। डिविजिबिलिटी रूल आप 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे बेटा। 4 का देखेंगे तो 4 में देखो अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। यानी मान लो 11 1 2 4, ये एग्जांपल आपका दिया गया है और इसमें आपसे पूछे क्या ये 4 से डिवाइड है,
तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी जब देखता है तो लास्ट 2 डिजिट आप देख लो, लास्ट 2 डिजिट क्या है 24, इनको देखो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 6 जा बेटा 24 होता है क्या, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से यदि डिवाइड हो जाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा देखो 5 से, 5 वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 और 5 है वह कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। 6 से बेटा, 6 से क्या होगा, यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ 7 में, 7 बेटा इसमें 7 का नहीं दिया, इसमें 9 का दिया है। 7 का तो मैं अभी बताया था कि लास्ट डिजिट को आपको डबल कर देना है, फिर उससे रिमेनिंग डिजिट को माइनस कर देना है, जो बचता है यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर क्या होगा बेटा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ 9 से कह रहा है तो 9 का भी ऑल डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइड होता है बेटा तो वह नंबर 9 से डिवाइड होगा, 10 का लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का बेटा अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 व्हेन यू ऐड एवरी सेकंड डिजिट then add the others, then subtract the two sums. If the answer is 0 or a multiple of 11 then the number is divisible by 11। चलो बहुत अच्छा। अब देखो बेटा यहां पर कह रहा है आपसे, यहां पर कह क्या रहा है कि मान लो एक एग्जांपल है 2728, कह रहा है प्रत्येक ऑड डिजिट का आप सम करो, ऑड डिजिट का सम, तो देखो ये आपका आ जाएगा इसका ऑड डिजिट 1, ये 2 पहले आएगा फिर ये 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 और 8, और फिर इसके बाद ये 7 और 8 होगा, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 15। अब आपसे कहता है कि इनमें से जो बड़ी डिजिट हो उससे छोटे वाले सम को माइनस कर दो, छोटे वाले तो 15 में हम 4 को माइनस करेंगे 11, यदि ये 11 आ जाता है, यदि ये 11 0 और 11 या तो 0 आना चाहिए यहां पर या तो 11 आ जाए, क्या आ जाए बेटा या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वह कंप्लीट नंबर क्या होगा बेटा 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, वह कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल आपको कराऊंगा बेटा, मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। चलो अब एग्जांपल पे आते हैं, हम लोग एग्जांपल करते हैं तो की चीजें क्लियर होंगी अच्छे ढंग से। हाँ चलो भैया क्वेश्चन करो, सभी लोगों को आंसर देना है बेटा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 टेस्ट करना है, चेक करना है कि क्या कौन कौन से 652098, जल्दी करो बेटा 4325, इनको बेटा चेक करो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको चेक करना है बेटा कि इनमें से कौन कौन से 2 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा। 367314, आपको तुरंत आंसर बताना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताना है बेटा क्या ये 2
मैं यही तो पूछ रहा हूं बेटा, वॉइस आ रही है कि नहीं, बताओ ना आप लोग। हेलो, क्या वॉइस क्लियर है? हाँ, तो देखो अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन, टेस्ट द, क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी जल्दी, डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। आपको अब चेक करना है, मैं नंबर देता हूं, चेक करना है कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे बेटा, जल्दी बताना है। 3 3 5, तुरंत बताना है बेटा, तुरंत बताना है बेटा, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे और कौन से नहीं होंगे, कौन से डिवाइड होंगे और कौन से नहीं होंगे, बेटा जल्दी बताओ, कमेंट करो। हाँ जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ा करो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, क्या टेस्ट करना है? 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी बेटा, जल्दी करो बेटा, कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे। 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया है बेटा आपको कि यदि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो उसके ऑल डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो बताओ बेटा कौन सा नंबर इनमें 3 से डिवाइड होगा, जल्दी बोलो कौन सा, और बोलो बेटा जल्दी, कमेंट करो बेटा, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, हाँ आंसर नहीं दे रहे हो, और उंगलियों में नहीं जोड़ना, सही से करना है, जल्दी करो लिख के, टाइम पास करते, ये है तुम्हारा जोड़ना है, सही से जोड़ो। 3 3 कितना होता है, 5 3 कितना होता है, ऐसे जोड़ो, हाँ जल्दी करो बेटा। चलो गुड बेटा, अब देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने कहा, क्या कहा इधर, ऑल डिजिट्स का सम, यदि किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर, तो वह कंप्लीट नंबर 3 से आपका डिवाइड होगा। तो देखो 7 3 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 5 18, क्या 18 आपका 3 से डिवाइड होता है बेटा, तो 3 6 जा 18, ये आपका डिवाइड हो गया, इसलिए पहला आपका, फर्स्ट आपका क्या होगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। फिर इसके बाद बताओ आप लोग 6 और 7, देखो इधर ऐसे करना है, 6 और 7 कितना होता है 13, 6 और 7 13, 6 और 7 13 होता है बेटा, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20, और 20 और 9 29, 29 आपका, आपको मालूम है कि एक प्रकार का प्राइम नंबर है, 29 क्या है बेटा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या किसी से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यदि ये नहीं होगा तो ये आपका 3 से डिवाइड, ये नंबर नहीं होगा। चलो लास्ट को देख लो बेटा, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 9 8 कितना होता है 17, 17 टू 19, 17 टू 19, 19 और 7 19 और 7 26, 19 और 7 27 और 26 ना, 19 7 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, ये थर्ड नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा बेटा। क्या आपको चेक करते आ रहा है अच्छे से, क्या समझ में आ रहा है बेटा? पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि चेक करो, टेस्ट करो, कौन सा 3 से डिवाइड होगा, कौन से 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 5 से डिवाइड होगा, कौन सा 9 से डिवाइड होगा, ये चीजें आपको बेटा चेक करना होगा, आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करो, करो क्वेश्चन करना है, टेस्ट द, और क्वेश्चन लिखते जाना है बेटा, घर में दोबारा इस क्लास को देखा करो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द
टेस्ट द divisibility of the test the divisibility of the following numbers divisibility of the following numbers by 6 अब फॉलोइंग नंबर कौन कौन से हैं टेस्ट करना है बेटा 7020 जल्दी बताओ बेटा 56423 थर्ड नंबर बताओ बेटा 732510 बताओ इनमें से कौन सा 6 से डिवाइड होगा बेटा आपको बेटा एक काम करना है पूरा नंबर नहीं लिखना फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड कमेंट में लिखना है बेटा पूरा नंबर ना लिखा करो कमेंट में पूरा नंबर लिखने का कोई जरूरत नहीं है टाइम लगता है ना बेटा कमेंट में पूरा नंबर नहीं लिखना साहिल भैया मजा आ रहा है बता दो यार मजा आ रहा है कि नहीं ना साहिल बोलो भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं जल्दी बोलो साहिल बीच में खेलने भाग जाते हो यार तुम क्या बात है क्यों भैया बीच में खेलने कहां चले जाते हो हाँ क्या खेला करते हो कौन सा गेम खेलते हो भैया थोड़ा एक बार मुझे भी बता दो मुझे भी खेलना है हाँ चलो करो बेटा जल्दी करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी बताओ मुझे क्या 6 से कौन सा डिवाइड होगा 6 से कौन सा डिवाइड होगा तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए बेटा देखो बेटा साहिल पूरा नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो मैं चेक करूंगा बाद में आप बताओ कौन सा चेक होगा जल्दी इतना टाइम नहीं लगाना बेटा क्विकली आंसर फर्स्ट अच्छा ये कीर्ति का नंबर आया है 1 और 3 गुड बेटा 1 और 3 देख लेते हैं बेटा एक बार चेक कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वह कंप्लीट नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा क्या सही है तो देखो इस 2 से डिवाइड का क्या है रूल जब 0 2 4 6 8 होता है इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड है 3 की डिविजिबिलिटी क्या है 7 और 2 9 क्या 3 से डिवाइड है हाँ 3 से इसका मतलब ये 2 और 3 से डिवाइड है इसका मतलब ये क्या होगा 6 से भी भैया डिवाइड होगा बेटा क्या होगा ये 6 से भी भैया डिवाइड होगा चलो अब आ जाओ 5 6 4 2 3 इसको देख लेते हैं तो ये देखो लास्ट में 3 है तो क्या 2 से डिवाइड होगा लास्ट में 3 है तो क्या 2 से डिवाइड होगा बेटा नहीं होगा यदि लास्ट में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा इसका मतलब ये 2 से नहीं डिवाइड तो 3 से डिवाइड होने से कोई मतलब नहीं दोनों से होना चाहिए बेटा तभी 6 से होगा इसके लास्ट में 0 है बेटा तो 2 से तो डिवाइड हो गया अब आपको 3 से डिवाइड का देखना है तो 7 3 10 2 12 5 17 1 18 3 से डिवाइड है बेटा इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 6 से डिवाइड होगा गुड बेटा बहुत अच्छे आप लोग बहुत अच्छा जवाब बेटा चलो चौथा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना है बेटा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा टेस्ट द डिविजिबिलिटी जल्दी करो बेटा टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द following numbers by 11 और नंबर क्या है नंबर भी देख लो बेटा 5 3 3 5 7 0 1 6 9803 1
0 0 0 1। बताओ बेटा, क्या ये डिजिट आपके 11 से कौन कौन से इनमें नंबर डिवाइड होंगे? 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया हूं क्या? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हूं ना? जल्दी बोलो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ जल्दी। ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम, फिर लार्जेस्ट सम से स्मॉलेस्ट सम को माइनस कर दो। यदि माइनस करने के बाद 0 या 11 आता है नंबर, तो वह कंप्लीट नंबर 11 से आपका क्या होगा? डिवाइड होगा। समझो, समझो बेटा। देखो, फर्स्ट को हमें चेक करना है, क्या ये आपका 11 से डिवाइड होगा या नहीं। इधर सबसे पहले समझ लो, क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं। किसका डिविजिबिलिटी है? 11 का। तो देखो, ऑड नंबर दे रहा है ना, ऑड का मतलब ये ना समझना कि 533 ऐसे नहीं। ऑड का मतलब पहले नंबर पे ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, फिर थर्ड नंबर पे क्या है? ये। तो इसका पहला ऑड के बाद ये आएगा, आएगा ना, फिर इसके बाद ये आना चाहिए, यहां पर नहीं है। तो क्या करोगे? एक बार 5 + 3 करोगे। 5 + 3 कितना आएगा बेटा? 8। अभी 2 डिजिट ये भी बचे हैं, ऑड बचे हैं ना, बीच में एक गैप होना चाहिए। तो 3 + 5 8 आ गया दोनों का। अब दोनों आ गए, तो अब इनका दोनों का क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट करो। तो 8 - 8 कितना आ गया बेटा? मैंने अभी अभी क्या कहा? इधर ऑड नंबर, ऑड डिजिट्स का सम करो, ऑड डिजिट्स का सम करो, फिर दोनों को सम निकालने के बाद जो उनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने में यदि 11 या 0 आता है नंबर, तो क्या होगा? वह नंबर कंप्लीट नंबर आपका। तो क्या 0 आ गया ना बेटा सब्ट्रैक्ट करने में? तो यह नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। यह नंबर क्या होगा बेटा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या वॉइस क्लियर है बेटा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्व करो इसे। अगला देखो बेटा, इसको देखो, दूसरा नंबर मैं आपको समझा दूं। 70169803 चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगा। इधर चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं, यही चेक करना है ना। तो देखो, समझो, पहला ये है, फिर इसका ऑड नंबर ये है, फिर इसका ये है, फिर इसका ये है, फिर ये आएगा यहां, एक को छोड़कर, एक एक को छोड़कर। तो 7 करो, फिर +0 छूटा है ना, फिर +1 करो, फिर 6 छूटा है, +9 करो, फिर 8 छूटा है, +0 करो, फिर 3 नहीं है, फिर इधर नंबर नहीं ना। ये क्या हो जाएगा बेटा? करो। 7 1 8, 8 और 9 17, 9 8 कितना होगा? 17। ये आ गया। अब इसके बाद जो बचे हैं उनको भी सम करो, जो अब बचते हैं उनका सम करो। इधर बचे क्या है? 0 बचा है, ये करो, +6 बचा है, ये करो, +8 बचा है, ये करो, यही है ना बेटा। फिर +3 बचा है, ये करो। अब करो, 6 और 8 14 होगा, 14 और 3 कितना होगा? 17। कितना होगा? अब दोनों को जो सम आए हैं उनको क्या करो? माइनस करो। तो 17 माइनस कितना आ गया बेटा? 0 आ गया ना। यदि इनका सम सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाता है या 11 आ जाता है, तो यह कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा बेटा। तो ये भी नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बेटा कंप्लीट ये समझ में आ रहा है? चलो, अब आप लोगों को थर्ड नंबर आप लोगों को कर देना है, करके बताओ मुझे बेटा। हाँ, थर्ड नंबर मुझे करके बताओ। पानी दो। थर्ड नंबर बेटा करके बताओ मुझे, थर्ड नंबर जल्दी करके बताओ। साहिल कह रहा है 1 2 3 तीनों होंगे 11 से डिवाइड, पर एक बार चेक करो बेटा सही से।
साहिल कह रहा है तो गलत नहीं होगा, ध्यान दो बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार, माइंड लगाओ सही से माइंड लगाओ तुम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या है, 1,000 फिर 0,001। अब देखो ऑड डिजिट का सम करो पहले, तो ऑड डिजिट में पहला नंबर ये आएगा, फिर ये जीरो आएगा, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर इधर यही आएगा क्या? तो देखो करो, 1 फिर 0 फिर 0 फिर ये 0, फिर अब तो नहीं बच रहा, तो कितना आएगा इसका सम 1। फिर जो बचते हैं उनका भी करो, तो 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये, 1 1 ये है ना? तो 0 0 0 1 क्या आया 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा बेटा? क्या नहीं होगा? होश से हो ना तुम, काहे नहीं दिमाग लगाते हो? हाँ, दिमाग काम नहीं करता ना कि कैसे करना है? अभी नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? अब आ गया। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा 11 से, इस तरह से बेटा ये तीनों आपके 11 से डिवाइड होंगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में बेटा, इसके बाद ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर शेष कल करेंगे। कल अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। लिखो टेस्ट द divisibility of the following numbers by 8। अब इनका टेस्ट करना है, क्या ये 8 से डिवाइड होंगे बेटा? 8 3 6 4 7 3 1 4 3 6 7 1 2। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी करो, इनका जल्दी आंसर मुझे क्लिक करके बताओ। जल्दी बताओ बेटा आंसर मुझे, क्विकली आंसर दो। तुरंत आंसर दो बेटा। साहिल आंसर कर रहा है, सर कोई सा भी नहीं होगा, सर कोई सा भी नहीं होगा। बताओ बेटा सही से देखो, चेक करो एक बार।
देखो सही से, देखो 36712, देखो सही से, सही से देखो बेटा, एक बार चेक करो सही से साहिल, बेटा सही से चेक किया करो। देखो इधर क्या कर रहा है, 8 से डिवाइड कर रहा है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है। तो देखो 364 क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं, देख लो। तो 8 4 जा 32, बचा कितना 4, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। यहां पर इसमें कर लो 314, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बचा कितना 7, ये भी नहीं होगा। इस तरह से इसमें देख लो बेटा, इसका लास्ट 3 डिजिट 1712, इसको देखो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 बचेगा। यहाँ 6 और 1 7 72, हाँ 8 9 जा 72, ये हो रहा है बेटा। इसको चेक करो सही से, इसको चेक करो बेटा सही से। इसके लास्ट देखो इधर समझ लिया करो ऐसे, 712 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, देखो 71 में, तो 8 8 जा 64, ये यहां पर बचेगा क्या 7 और 2, 8 9 जा 72, ये लो देखो बेटा हो गया ना पूर्णतया डिवाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा बेटा, ये डिवाइड होगा। चलो तो इस तरह से क्या बेटा एक बार यस कर दो, क्या सभी को कंप्लीट क्लास समझ में आ गई है? एक बार बेटा यस करो सभी लोग, एक बार अच्छे से यस करो। क्या आप लोगों को कंप्लीट क्लास समझ में आ गई? आप लोग हैप्पी हो या नहीं, खुश हो ना? क्या क्लास आपको समझ में आई? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी कमेंट करो, खुश हो आप लोग या नहीं? खुश हो कि नहीं क्लास से? बेटर है क्लास? क्लास बेटर है बेटा? गुड बेटा गुड, बहुत अच्छे, गुड बेटा, चलो बहुत अच्छी क्लास। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन पे हम आप सभी को बता दें कि इसके और आगे हम क्वेश्चन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। आपको बता दें चाहे नवोदय हो या सैनिक, 2 क्वेश्चन 100% आते हैं डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, और वो प्रैक्टिस सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को करते जाना है, जो बनता जाए, जो नहीं बनता उनको टिक कर लेना है। कभी ना कभी मैं जब भी कराऊंगा, तो ये जितने भी प्रैक्टिस में सेशन आपको दे रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं पहले एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हमको तो ओनली प्रैक्टिस ही करना है। तो प्रैक्टिस ज्यादातर हम करते रहेंगे बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेशन को आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में सभी क्वेश्चन, एक ऑल क्वेश्चन लिखा करो। जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप सभी क्वेश्चन लिखो, नोटबुक बनाओ बढ़िया, अच्छी नोटबुक बनाओ बढ़िया अच्छी सी, है ना? ओके, चलो थैंक यू आप सभी को।